कुछ और भजन था और कुछ और ही भजन। मजा आ गया मैम, बहुत मजा आ गया। जय श्री कृष्ण, जय जिनेन्द्र, जय माता दी। सबको मेरा सादर प्रणाम। थैंक यू बिंदु जी, थैंक यू मोदी जी। दिस इज डॉक्टर सागरिका, द ऑथर ऑफ द बुक जस्ट एक्सप्रेशंस। और आज का जो स्टोरी है वो हमें ज्योति बाला जी ने भेजा है। जरा 1 मिनट मुझे दीजिए। तो ये स्टोरी ऐसा है कि कहते हैं, जाकी जाकी रही भावना जैसे, जाकी रही भावना जैसे, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसे। तो जीवन में जो दुखों के लिए कौन जिम्मेदार है? ना भगवान, ना गृह नक्षत्र, ना भाग्य, ना रिश्तेदार, ना पड़ोसी, ना सरकार। जिम्मेदार आप स्वयं ही है कि आपका सर दर्द फालतू विचार के लिए है, पेट दर्द गलत खाने के परिणाम, अपना कर्ज जरूरत से ज्यादा खर्च करने का परिणाम, अपना दुर्बल मोटा बीमार शरीर गलत जीवन शैली का परिणाम, और आपके कोर्ट केस आपके अहंकार का परिणाम, और आपके जो फालतू विवाद होते हैं वो ज्यादा व व्यर्थ बोलने का परिणाम। तो ये परिणाम से हम कैसे मुक्त पा सकते हैं, ये जितने भी परिणाम थे उससे हम कैसे मुक्त पा सकते हैं, ये एक स्टोरी के माध्यम से आज मैं कहूंगी। और ये स्टोरी ऐसा है कि एक लेडी, एक औरत जो रोज, एक माता जी रोज मंदिर जाते हैं। रोज सुबह उठ के उनका यही काम है कि वो मंदिर जाना। तो वो मंदिर बहुत सालों से मंदिर जा रहे। एक दिन वो बहुत परेशान थी, बहुत ज्यादा परेशान थी, और परेशानी में उन्होंने जाके कहा, जो वहां के जो पंडित थे, जो मंदिर के जो पंडित थे, उन्होंने जाके पंडित जी से कहा कि पंडित जी, मैं कल से मैं आपके मंदिर में आना मैं बिल्कुल बंद कर दूंगी। तो पंडित जी बहुत चौंक गए। पंडित जी ने कहा कि क्यों, ऐसे क्यों? आप तो रोज इतने सालों से आप रोज आ रहे हो, आपको एकदम से सडनली आपको क्या हो गया कि आपको मंदिर नहीं आना है? तो उन्होंने कहा कि देखिए पंडित जी, ये जो मंदिर है ये मंदिर नहीं रहा अभी, ये बिल्कुल मंदिर नहीं रहा, क्योंकि ये मंदिर में अभी ज्यादातर शोषा मतलब दिखावा दिखावा होने लगा है। लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आते हैं, अच्छे अच्छे ज्वेलरी पहन के आते हैं। तो ये जो मंदिर है ये आपके ज्वेलरी का शो हो गया, कपड़ों का शो हो गया। भक्ति इसमें बिल्कुल, ये मंदिर में भक्ति बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पे आके फिर लोग फालतू की बातें करते हैं, सास बहू की बातें होती है, घर में लड़ाई झगड़े की बातें होती है। तो ये सब बहुत ज्यादा होने लगा है अभी मंदिर में। तो अभी ये मंदिर मंदिर नहीं रहा, क्योंकि भक्ति नहीं है। तो मुझे यहाँ पे आके टाइम वेस्ट नहीं करना, कल से मैं नहीं आऊंगी। तो फिर पंडित जी फिर बहुत देर तक सोचे। उनको यही लगा कि कल से अगर सब लोग अगर यही कहने लग जाएंगे फिर मंदिर तो फिर लोग ही आना बंद कर देंगे। तो उन्होंने बहुत सोचा, फिर उन्होंने एक उपाय सोचा। फिर उन्होंने ये माताजी से कहा कि माताजी, आप तो, आपका निर्णय बिल्कुल सही है, मैं आपसे बिल्कुल मान्यता में हूं, पर आप एक बार क्या मेरी बातें सुनेंगे? आप डिसीजन तो आपने ले लिया कि कल से आपको आना नहीं है, पर आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए और फिर आप डिसाइड कर लेना कि आपको आना है या नहीं आना है। तो उन्होंने कहा, माताजी ने कहा ठीक है बोलिए। तो फिर उन्होंने माताजी को कहा, ये दिया लीजिए, ये दिया अपने हाथ में लीजिए, और इधर भी एक दिया हाथ में लीजिए। आप दोनों दोनों दिया, आप तो इतने भक्त करते हो भगवान के, आप दोनों दिया हाथ में लीजिए और एक पूरा चक्कर मंदिर पे लगा लीजिए, दोनों दिया हाथ में लेते हुए। और आप देखिए कि ये जो दिया आप जो हाथ में लेंगे और अब जो मंदिर का आप जब चक्कर लगाएंगे तो ये दिया बुझे नहीं, ये दिया बुझे नहीं। तो माताजी ने दोनों दिया लिए और मंदिर में जब चक्कर काटते हुए उन्होंने बिल्कुल दिए पे इतना नजर रखा, इतना नजर रखा कि दिया कहीं बुझ नहीं जाए, कहीं बुझ नहीं जाए। और पूरा चक्कर, एक चक्कर मतलब आधा चक्कर काटा फिर से, मतलब उनको बहुत ही मुश्किल हुई उनको कि ये दिया अगर बुझ जाए तो फिर क्या होगा। तो उन्हें बहुत बचाते उन्होंने दिया दोनों हाथ में लेके चक्कर काटा, और एक चक्कर उन्होंने पूरा काटा। एक चक्कर पूरा काटने के बाद उन्होंने दिया दे दिया अपने गुरुजी को। गुरुजी को जब दिया दे दिया तो गुरुजी ने कहा कि कैसा लगा आपको, आपको कैसा लगा ये जो आप जो दिया लेके जो चारों ओर हमने आपको घूमने कहा, आपको कैसे लगा? तो बोला बहुत मजा आ गया। तो फिर पंडित जी ने पूछा माता जी से कि आपको आजू बाजू क्या हो रहा था, कभी सुनाई दिया आपको?
तो फिर माता जी ने कहा नहीं मुझे तो कुछ नहीं सुनाई दिया। तो फिर से पंडित जी ने पूछा माता जी को, इतनी सारी यहाँ पे बातचीत हो रही थी, सास बहू की स्टोरीज हो रही थी, दुख दर्द बांट रहे थे लोग, आपको कुछ सुनाई दिया? तो बोले नहीं मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। फिर बाद में फिर पंडित जी ने पूछा क्यों नहीं सुनाई दिया? तो माता जी खुद होके बोली क्योंकि मेरा ध्यान दिए में था कि कहीं दिया नहीं बुझ जाए। तो यही है हमारा जो लाइफ का जो स्टोरी है, यही है कि हम अगर हमारा फोकस अगर हमारा ध्यान अगर हमारे चीज हम जो पाना चाहते हैं, हमारा जो गोल है, हम जो पाना चाहते हैं, इस पे अगर हमारा ध्यान रहे तो हमारा ध्यान कहीं बटेगा नहीं, तो हम प्रभु को हम पा सकते। तो हम जहां भी जाएंगे देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी डिस्ट्रैक्शन हर जगह पे है, पर अगर हमारा जो फोकस है, हमारा फोकस अगर बने रहे तो ये डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल हट जाएगा। सो दिस इज अबाउट फोकस। जो हम करते हैं वो सब हमारा खुद का परिणाम है। हम खुद हमें ही बचाने का कोशिश करेंगे तो बाकी, I mean, if we are responsible for whatever we want to do, and if we really take care of ourselves and don't bother whatever is happening in the surroundings के आजू बाजू जो हो रहा है, अगर हम उस पर ध्यान नहीं दे तो हम ये जिंदगी बहुत अच्छी तरह जी सकते हैं। तो थैंक यू ज्योति बाला जी, आपका स्टोरी था ये। और आज का हेल्थ टिप, मैं आज का हेल्थ टिप एक एक बहुत इंग्लिश में है कि लेट इट बी। ये जो बीटल्स है, बीटल्स ने बहुत साल पहले एक बहुत अच्छा गाना गाया था कि when I see myself in trouble, Mother Mary comes to me, या के let it be मतलब छोड़ दीजिए, जो भी है आप छोड़ दीजिए। तो आज का जो हेल्थ टिप है, मैं एक कविता के माध्यम से मैं आज का हेल्थ टिप आपको बताऊंगी। ये है कि ये हेल्थ टिप है, छोड़ दीजिए, लेट इट बी। कितने चीज हमारे आजू बाजू होते हैं, पर छोड़ दीजिए, जस्ट छोड़ दीजिए। तो एक दो बार समझाने से कोई नहीं समझ रहा है, एक दो बार समझाने से कोई नहीं समझ रहा है तो सामने वालों को समझाना छोड़ दीजिए। बच्चे बड़े होने पर वो खुद के निर्णय लेने लगे तो उनके पीछे लगना छोड़ दीजिए। गिने चुने लोगों से अपने विचार मिलाते रहिए, एक दो से नहीं जुड़े तो उन्हें छोड़ दीजिए। एक उम्र के बाद कोई आपको ना पूछे या कोई पीठ पीछे आपके बारे में गलत कह रहा है तो दिल लगाने से छोड़ दीजिए। अपने हाथ कुछ नहीं, ये अनुभव आने पर भविष्य की चिंता करना छोड़ दीजिए। इच्छा और क्षमता के बहुत फर्क पड़ रहा है तो खुद से अपेक्षा करना छोड़ दीजिए। हर किसी का जीवन अलग, कद रंग सब अलग, और इससे तुलना करना छोड़ दीजिए। मैं दोस्त के रूप में अच्छा लगूं तो ठीक है, वरना मुझे छोड़ दीजिए। बढ़ती उम्र में जवानी का आनंद लीजिए, रोज जमा खर्च की चिंता करना छोड़ दीजिए। तो ये अगर पालेंगे कि जो भी है हमारे आजू बाजू, अगर हम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं रख के हम अगर फोकस रखेंगे तो दिस इज द वेरी गुड हेल्थ टिप कि हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा रहेगा, हम खुश रहेंगे, हम मजे में रहेंगे, और हम ऐसे भगवान के गुण गाते रहेंगे जेएलसी के ग्रुप में। थैंक यू वेरी मच बिंदु जी, थैंक यू वेरी मच मोदी जी, थैंक यू वेरी मच ऑल द मेंबर्स ऑफ जेएलसी। सबको मेरा सादर प्रणाम। थैंक यू।